चुनाव के 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब बारी आखिरी और 7वें चरण की है, जिसको लेकर 1 जून को वोटिंग होनी है। 30 मई की शाम को 7वें चरण का प्रचार अभियान थम जाएगा। ऐसे में अंतिम चरण के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रैलियां करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार में 3 सभाएं करेंगे, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झारखंड में आज जनसभा के साथ रोड शो करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष भी अरवल के कुर्था में आज चुनावी जनसभा में जहानाबाद से उम्मीदवार के लिए पक्ष की अपील करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए भी लगातार एनडीए के नेताओं की तरफ से धुआंधार प्रचार जारी है। तो ऐसे में आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार का जो शोर है वो 30 मई की शाम थमने वाला है। तो उससे पहले सभी सियासी दिग्गज नेता इस प्रचार प्रसार में लगातार प्रचार कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार में हुंकार भरेंगे। राजनाथ सिंह काराकाट के विक्रमगंज और नबीनगर में सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। तो राजनाथ सिंह बक्सर भी जाने वाले हैं। बक्सर और बख्तियारपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जाएगी। इसके बाद आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड दौरे पर रहने वाले हैं। जेपी नड्डा सारठ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही देवघर में उनका बड़ा रोड शो भी होने वाला है। जेपी नड्डा दुमका से एनडीए उम्मीदवार सीता सोरेन और गोड्डा से एनडीए उम्मीदवार निशिकांत दुबे के लिए वोट की अपील करेंगे। इन सब के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी आज ताबड़तोड़ रैली करने वाले हैं। सम्राट चौधरी नालंदा, जहानाबाद और काराकाट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सम्राट चौधरी एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि इस कड़ी में एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल हैं। चिराग पासवान भी आज धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। चिराग पासवान आज सासाराम, बक्सर, आरा, जहानाबाद और काराकाट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर देखें, तेजस्वी यादव भी आज 9 जनसभा करने वाले हैं। बक्सर, रोहतास, भभुआ में जनसभा होगी। औरंगाबाद और पटना में भी जनसभा करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो आज इंडिया अलायंस के लिए पक्ष बनाते हुए नजर आएंगे और वोट मांगेंगे। काराकाट लोकसभा की सीट में त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। राजा राम सिंह सीपीआईएमएल से उम्मीदवार हैं, तो निर्दलीय पवन सिंह यहां से चुनावी मैदान में हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से अंशुल अभिजीत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन सब के अलावा आपको बता दें, पाटलिपुत्र लोकसभा की सीट भी बिहार की हॉट सीट में से एक है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती यहां से आरजेडी की उम्मीदवार हैं, तो रामकृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आरके सिंह आरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला सीपीआईएमएल के सुदामा प्रसाद से होने वाला है। तो आपको बता दें कि आज इन्हीं के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, चाहे एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बात करें या फिर विपक्ष की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार जारी है और अपने अपने पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज चुनावी जनसभा करने वाले हैं। और उसके साथ ही देखिए, बक्सर में मिथिलेश तिवारी वर्सेस सुधाकर सिंह देखने को मिल रहा है। मिथिलेश तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार है, तो आरजेडी से सुधाकर सिंह यहाँ उम्मीदवार हैं, जिनके बीच है कड़ी टक्कर। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काराकाट की, जहां आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। देखिए किस तरीके से तैयारी कर ली गई है, मंच सज चुका है। आज यहीं से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे राजनाथ सिंह। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार। काट के इस विक्रमगंज के इंटर कॉलेज के इसी मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं। कारण यह है कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ मैदान में है। एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि
अब कल जो है अंतिम तिथि है चुनाव प्रचार का। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से प्रत्याशी हैं और इसको लेकर राजनाथ सिंह का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि कई दिग्गज नेताओं का यहाँ दौरा हो चुका है और चूँकि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन के एक दिन पहले राजनाथ सिंह यहाँ पहुँच रहे हैं विक्रमगंज के इसी मैदान में। वो कुछ देर के बाद चुनावी सभा करेंगे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। तो कई मायने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सभा है राजनाथ सिंह की, क्योंकि यहाँ का जो मुकाबला है ये माले के राजाराम सिंह के अलावे जो निर्दलीय प्रत्याशी है पवन सिंह, जो फिल्म अभिनेता है, भोजपुरी फिल्म के अभिनेता है, उनके बीच मुकाबला है। तो ऐसे में ये राजनाथ सिंह का यहाँ आना और ये दौरा एनडीए के लिए, खासकर उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, काराकाट। तो अंतिम चरण चुनाव को लेकर सभी दल काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एनडीए नेता जहां 7वें चरण में 400 के लक्ष्य को हासिल करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी की विदाई इस बार तय है। तो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए इस बार 400 पार करके रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन नेताओं का दावा है कि इस बार इंडी अलायंस की सरकार बनेगी। अब जो अंतिम चरण की चुनाव होने जा रहा है, ये राष्ट्रवाद का झंडा इस देश में फहराने का चुनाव होने जा रहा है। ये विकास के झंडा का चुनाव हो रहा है। ये दुनिया में तृतीय आर्थिक महाशक्ति भारत को बनाने की चुनाव होने जा रहा है। ये अंतिम चरण का चुनाव 400 पार का मुहर लगाने जा रहा है। लेकिन जनता तनिक भी कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस वाले हैं जहां न नेता है, न नीति है और न नीयत है, और दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा है जहां एक सशक्त नेतृत्व है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में होंगी और देश में 400 पार का जो नारा है वो साकार होगा। उनका जो चुनाव होने जा रहा है 1 जून को, उसमें स्पष्ट रूप से जो इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो दिखेगा। 7वें चरण और अंतिम चरण में न केवल इंडिया गठबंधन के लोग उत्साहित हैं, बल्कि देश के आवाम उत्साह से झूम रहे हैं कि 7वें चरण के चुनाव समाप्त होगा, नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। बिहार के पूर्व सिंचाई मंत्री और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के भतीजे अमर दयाल सिंह ने बक्सर में बीजेपी का समर्थन किया है। अमर दयाल सिंह ने सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिताजी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आरजेडी के लिए वोट मांग रहे हैं। उन लोगों ने आज तक मेरे पिताजी की मूर्ति पर माला नहीं डाली और वोट मांग रहे हैं। दोनों बाप बेटे की राजनीति ही झूठ पर टिकी हुई है। कुछ बड़े नेताओं के उस समय के जो तत्कालीन लीडर रहे होंगे, ये लोग पिताजी से काफ़ी जलते थे, तो ये लोगों ने मिलकर पिताजी को हराने का 80 में काम किया। जगदानंद सिंह हथियार बने और पिताजी के साथ विश्वासघात करके 80 का चुनाव वो लड़े और चुनाव लड़ने के बाद पिताजी को हराए। पिताजी को हराने के बाद उस बाद में धीरे धीरे पिताजी का समय गुजरा, पिताजी का कैंसर हुआ, गुजर भी गए। पंप करना है, ये पूरा फ्रॉड की आदमी की पूरी राजनीति फ्रॉड पर टिकी है, शुरू से कब तक झूठ पर टिकी है। और अब बात करते हैं गर्मी की। देश के आधे हिस्से में लोग गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि खिड़की दरवाजे बंद करके घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। इन दिनों आसमान से आग बरस रही है तो जमीन पर गर्मी उगल रही है। हालात ये है कि गर्मी अब लोगों की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर हमारा शरीर सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जब बाहरी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो मानव शरीर अपनी कूलिंग क्षमता खो देता है और इसकी वजह से शरीर बेहतर ढंग से काम करना बंद कर सकता है। थर्मोन्यूट्रल जोन तापमान की एक लिमिट है
जिसमें शरीर को 37 डिग्री सेल्सियस के आइडियल कोर टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने या ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है। और इस भीषण गर्मी का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है और इसी वजह से हम आपको बड़ी खबर शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां देखिए स्कूल में 7 छात्राएं हैं जो बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और एसीएस के पाठक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। भीषण गर्मी में स्कूल खोलने के आदेश का यहां विरोध किया जा रहा है। मनकौल उत्क्रमित स्कूल के पास लोगों ने प्रदर्शन किया और आदेश वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां एक स्कूल में 7 छात्राएं जो हैं वो गर्मी का शिकार हो गई, बेहोश हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। तो वही भीषण गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। स्कूली बच्चे लगातार बेहोश हो रहे हैं। जिलों के डीएम खुद फैसला नहीं ले रहे। हीट वेव के बीच स्कूल खुले हुए हैं। पहले हीट वेव को लेकर देखते हुए डीएम फैसला लिया करते थे। शिक्षक संघ ने नीतीश कुमार से मांग की है कि इस पूरे मामले पर तुरंत ही एक्शन लिया जाए। तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं, केके पाठक का विरोध किया जा रहा है और एक्शन की मांग की जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अगर हम देखें तो हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते चले जा रहे हैं। जो स्कूली छात्र हैं वो गर्मी से काफी परेशान हैं, छात्राएं बेहोश हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आ रही है कि जो बच्चे हैं वो बेहोश हो रहे हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से जो अभी आंकड़ा जारी किया है वो चौंकाने वाला आंकड़ा है कि आज 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है और कल का जो तापमान है वो 48 डिग्री तक पहुंच गया है। यानी जो शेखपुरा है या फिर जो बाकी जिले हैं वहां पर अब जो है पब्लिक एक तरह से अब सड़क पर उतर आई है और सड़क जाम करके हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो पेरेंट्स है वो चाह रहे हैं स्कूल बंद रहे, क्योंकि निजी स्कूलों में गर्मी छुट्टी कर दी गई है लेकिन सरकारी स्कूलों में भीषण गर्मी में भी कक्षाएं संचालित हो रही है। किसी भी जिले के डीएम जो है वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं केके पाठक के डर से, और डीएम तमाशबीन बने हुए हैं। इतने तापमान बढ़ने के बावजूद स्कूल चल रहे हैं, 1:30 बजे दोपहर में बच्चे घर लौट रहे हैं, शिक्षक भी बेहोश हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिलाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। केके पाठक अपने आदेश से वापस नहीं आ रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार से भी लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो भीषण गर्मी है वो जानलेवा होगी और कई की जान भी जा सकती है। जी ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शिक्षक नेता राजू सिंह भी जुड़े हुए हैं। राजू जी, अब गर्मी की वजह से छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग जो मांग कर रहे हैं उस मांग को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, गर्मी जो है 44 डिग्री से पार जो है तापमान पहुंच गया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में छात्र और छात्राएं रोज जो है दर्जनों की संख्या में बेहोश हो रहे हैं। उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग में बैठा हुआ जो हिटलर शाह है वह अपनी तानाशाही के कारण बिहार के छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। यह बिहार के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के जो छात्र हैं वो देश के भविष्य हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिहार के आम जनमानस को, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी को गोलबंद होकर के सरकार के इस तुगलकी आदेश का जो है विरोध करने की जरूरत है। यह किसी भी सूरत में छात्रों के स्वास्थ्य से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार गर्मी की वजह से जो स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राएं हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं और इस वजह से उनकी तबीयत खराब होती चली जा रही है।